शो शुरू करते हैं छुटकी और शिवानी से, जो लेकर आई हैं बहुत ही मुश्किल मटका डांस, 7 मटके सर पर रखकर। सुंदर, अति सुंदर। शो को आगे बढ़ाते हुए ढोलू बोलू। जंगल के शेर का मूड खराब था। हाथी भी गुस्से में था। आज फैसला हो जाएगा कि शेर ज्यादा बलवान है या हाथी। शेर बोला, शिकारी एक नहीं ढेर सारे हैं, हम बच नहीं पाएंगे। हाथी बोला, ये घड़ी आपस में लड़ने की नहीं, मिलकर लड़ने की है। डरा भगाया दोनों ने मिलकर शिकारी को, दोनों दुश्मन से दोस्त बन गए। अब आ रही है राजू जग्गू की जोड़ी। शरीर में हड्डी नहीं है क्या? मानो रबर का बना है। क्या हुआ मौसी? अचानक उठकर कहाँ जा रही हो? वो मेरा हार नहीं है। मेरी एक बाली घूम गई। कहीं कोई जेब कतरा तो नहीं घूम रहा यहाँ? अच्छा, एक छोटा सा प्रदर्शन मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर भीम। और मेरे साथ वो लाल कमीज वाले। कौन? मैं यहाँ आगे स्टेज पर आ जाइए भाई साहब। इस प्रदर्शन का नाम है जादुई पंच। मेरा खोया हार। मेरा खोया बटुआ। तो देखा आपने, बच्चे बच्चे में टैलेंट छुपा है, बस उसे बाहर आने की देर है। अर्थ, हाँ? वेलकम टू अर्थ फ्रेंड्स। हमारा मिशन अर्थ का पहला पार्ट कामयाब हुआ। हम पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं। हमारे प्लैनेट वीनस से यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे मिशन का दूसरा पार्ट, प्लैनेट अर्थ के रिसोर्सेज ढूंढकर उन पर कब्जा करना।
हमारे मार्स प्लेनेट पर कितना ठंडा और कूल मौसम होता है। अर्थ पर तो लैंड करते ही पसीने छूट गए। जल्दी यहाँ अपना मिशन खत्म करके वापस जाएंगे। इन्हें पकड़ लो। हाँ, बहुत देखे हैं तुम जैसे। राजू, गुलेल, चुटकी, लड्डू। ये पानी आप हमारा है। दुश्मन आसपास है। इसमें क्या है? हैं? वीनस की भेंट मार्स के लिए। इसमें क्या है? हाँ? मार्स की तरफ से वीनस के खूबसूरत लोगों के लिए। यहाँ बहुत गर्मी है। हमारे मार्स पर बहुत ठंडा और कूल है। हमें भी मार्स देखने की बहुत इच्छा है। देखा, जो बात लड़ाई से सुलझ सकती है वो प्यार मोहब्बत से और अच्छी तरह सुलझ जाती है। ये क्या, कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को भगाता है दूध। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। अरे माँ, क्या तुम सोई ही नहीं? जल्दी उठ गई थी, लड्डू जो तैयार करने थे। चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, तेरे नाश्ते के लिए कचौरी बना कर रखी है। 11, 13, 14।
क्या बकवास कर रहा है? ठीक तरीके से गिनना भी नहीं आता। 20, 50, 100, 150, 1000। हाँ बेहतर, मैं ही हूँ जो 1000 तक कर सकता हूँ। कालिया थोड़ी छाव में ले लो। हाँ, ये तुम्हें ए हाथी, सुना नहीं क्या? देखो उसका पेट भी हिल रहा है। तुम दोनों के बीच में एक दिमाग भी नहीं है। किताब भी उल्टी पढ़ रहे थे। हाथी, अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला है। सुना है अजीब और गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बनाकर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। हाँ। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। बाप रे भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। वो देखो जादुई भाला, कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। पर उस भाले तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? भीम, ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। डायनासोर, उन्हें छोड़ दे। डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है।
उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। हाँ। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। हाय, हे भगवान, ये डायनासोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियाँ और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, है? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो दोस्तों, ये मेरे लिए। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हूँ इच्छा वृक्ष। मेरा एक आम खाओ और कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो कैसी आवाज थी? आओ, खाओ। मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूँ। तुम तेज दौड़ सकते हो, पर मैं तो उड़ सकता हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चुटकी, तुम अपना काम संभालो, हमें अपना करने दो। तुम दोनों को हो क्या गया है? ये क्या? ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे खूबसूरत। हे, ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे भीम। जिसने आम खाए उसने मनचाहा फल पाया, पर खोया बहुत कुछ। अब तो मैं बनने वाली हूँ ढोलकपुर की रानी। क्या खुशबू है। महाराज, कहते हैं कि ये फल खाने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ। महाराज, बहुत देर हो चुकी है भीम। महाराज ने खो दी है अपनी एक अमूल्य चीज, अपनी प्रजा की वफादारी, और वो मुझे मिल गई है। मुझे मैं हूँ यहाँ की रानी, महारानी। सब सिर झुका के खड़े रहो। कभी नहीं। सिपाहियों,
धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। वैसे आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? गलती से बाबा के सिर पर गिरा, जो उसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। हममें से किसी को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। वो रहे बाबा। जल्दी से उनके पास चलो। जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या? केले के साथ? मेरी पूंछ, मेरी प्यारी पूंछ। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। अरे, इस किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं। जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। उस्ताद, आप क्या कर रहे हो? हमारा यहाँ कचुम्बर बन रहा है। श्श्श।
प्यास लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? जग्गू उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो, राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। राजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम सही समय पर नहीं आते तो। पर पहले ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस करामाती कॉमिक के जरिए। काजू, हम आज शाम क्रिकेट खेलने वाले हैं। तुम हमारे साथ खेलोगे? मेरे को कीचक के साथ क्रिकेट खेलना, तुम्हारे साथ नहीं। काजू, कीचक और मनु तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। मेरे को सब पता, कौन असली दोस्त और कौन नकली दोस्त। शोर मत मचाना। रीनाबाद, फिर से आम चुराने आ गए बच्चे। रुको, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। भाग मन्नू भाग, ये तो सांड की तरह हमारी तरफ ही आ रहा है। भाग। चलो भागो। भाग गए। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता? अम्मा, भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक किसी के आम चुराने की सोचेगा भी नहीं। हाँ। मलीराम, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा। तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। बाल बाल बचे। आम हम खाएंगे, मार काजू खाएगा। हाँ बेवकूफ कहीं का। बड़ा मजा आ रहा है ना? क्यों कीचक? तुम्हें इससे क्या? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो, सारे के सारे। क्यों? इन आमों पर नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा नहीं, बल्कि मलीराम का। अच्छा ठीक है, एक मुकाबला कर लेते हैं। जो जीता आम उसी के। तुम भी क्या याद रखोगे? अब चुप क्यों हो? डर गए क्या? बिल्कुल नहीं। जो मुकाबला बोलोगे हम करेंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो चुपचाप सारे आम हमारे हवाले कर देना। ठीक है, तुम्हें 3 गेंद फेंकने के मौके मिलेंगे। अगर तुम मुझे आउट कर सके तो तुम जीते, वरना चलते बनना, समझे? देखते हैं कौन चलते बनता है। हर बार की तरह इस बार भी कीचक हारेगा, देख लेना।
गेंद मैदान के बाहर। मलीराम, अरे तुम्हारे आम और काजू को छोड़ दो।